लियांगझू सभ्यता का उदय और रहस्यमयी पतन। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? कैसी थी उनकी लाइफस्टाइल, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सोसाइटी? चीन की यांगत्जी नदी के पास एक ऐसी ही सभ्यता थी, लियांगझू सभ्यता। ये लगभग 5000 साल पहले एक बेहद एडवांस समाज था, जिसने बड़े शहर बनाए, पानी का सही इस्तेमाल किया और बेहतरीन कलाकृतियां बनाई। लेकिन अचानक यह सभ्यता गायब हो गई। ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी तरह से खत्म हो गई? चलिए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। 1. लियांगझू सभ्यता की शुरुआत। लियांगझू सभ्यता लगभग 5300 साल पहले शुरू हुई थी और करीब 4300 साल पहले खत्म हो गई। ये सिर्फ कुछ छोटे गांवों का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर सिटी थी, जहां लोग ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते थे। इतिहासकारों को मिले एविडेंस बताते हैं कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, जो हर चीज को मैनेज करती थी। इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इनका एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। यहाँ के लोग बड़े बड़े डैम, नहरें और वाटर रिजर्वायर बनाकर पानी को कंट्रोल करना जानते थे। आज भी साइंटिस्ट्स इस सिस्टम को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने साल पहले भी लोग इतनी समझदारी से काम कर रहे थे। ये लोग सिर्फ खेती और कंस्ट्रक्शन में ही आगे नहीं थे, बल्कि आर्ट और कल्चर में भी एक्सपर्ट थे। यहाँ से मिले जेड स्टोन से बनी कलाकृतियां बताती हैं कि इनका एक गहरा आध्यात्मिक विश्वास था। ये जेड के गहने और मूर्तियां बनाते थे, जो राजा और बड़े लोगों के लिए होती थीं। 2. एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर। लियांगझू सभ्यता अपनी आर्ट और जेड क्राफ्टिंग के लिए तो फेमस थी ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग। इस सभ्यता के लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए एक बेहद एडवांस सिस्टम बनाया था, जिसमें बड़े बड़े बांध और वाटर चैनल्स थे। ये सिस्टम इतना अच्छा था कि उस टाइम की किसी भी दूसरी सभ्यता में ऐसा नहीं देखा गया था। इनकी बिल्डिंग्स भी काफी एडवांस थी। यहाँ बड़े पैलेस, टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस बने थे, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। इनकी सड़कों को भी प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया था, ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर सकें। खुदाई में यहाँ से कई तरह के टूल्स, वेपन्स और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो दिखाते हैं कि ये लोग मेटल और स्टोन वर्किंग में भी एक्सपर्ट थे। 3. सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यताएं। लियांगझू सभ्यता में राजा और बड़े अधिकारियों का एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा था। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका आदेश कानून होता था। आम लोग खेती, व्यापार और अन्य कामों में व्यस्त रहते थे। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं भी काफी दिलचस्प थीं। खुदाई में मिले जेड पत्थर के सामान यह दर्शाते हैं कि वे किसी विशेष देवता या आत्मा की पूजा करते थे। लोग मानते थे कि जेड पत्थर से बनी चीजें उन्हें बुरी आत्माओं से बचाती हैं और उनकी आत्मा को ताकत देती हैं। 4. लियांगझू सभ्यता का रहस्यमयी पतन। इतनी एडवांस और ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? ये सवाल आज भी पूरी तरह से हल नहीं हो पाया है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लगभग 4300 साल पहले यहाँ अचानक बहुत भारी बारिश और बाढ़ आई, जिसने इस पूरे शहर को डुबो दिया। जब मिट्टी की लेयर्स को स्टडी किया गया, तो साइंटिस्ट्स को ऐसे एविडेंस मिले जो बताते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि किसी बाहरी दुश्मन ने इस सभ्यता पर हमला किया होगा, लेकिन इसके कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं। एक और थ्योरी ये कहती है कि जब क्लाइमेट चेंज की वजह से फसलें खराब होने लगीं, तो लोगों में फूड को लेकर फाइटिंग शुरू हो गई होगी और धीरे धीरे ये सभ्यता कमजोर पड़ गई होगी। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि लियांगझू के लोग धीरे धीरे आसपास की दूसरी सभ्यताओं में मिल गए और उनकी अलग पहचान खत्म हो गई। कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सभ्यता कमजोर पड़ती है, तो उसके लोग किसी और जगह जाकर बस जाते हैं और वहाँ की लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। 5. लियांगझू सभ्यता की खोज और इसका महत्व। लियांगझू सभ्यता को 20वीं सदी की शुरुआत में फिर से खोजा गया। पुरातत्वविदों को यहाँ बहुत सारी जेड कलाकृतियां, बड़े बड़े वाटर डैम और विशाल कब्रें मिलीं, जो दिखाते हैं कि ये सभ्यता कितनी उन्नत थी। आज लियांगझू साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ये हमें ये सिखाती है कि प्राचीन सभ्यताएं भी क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर से खत्म हो सकती हैं। इससे हमें अपने समाज को ज्यादा स्टेबल और सेफ बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की सीख मिलती है। निष्कर्ष: लियांगझू सभ्यता की कहानी हमें बताती है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितना एडवांस था और कैसे उसने अपने चारों तरफ की मुश्किलों से निपटने के लिए शानदार टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन ये भी दिखाता है कि अगर हम नेचर के बैलेंस को नहीं समझते, तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी खत्म हो सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि इतिहास से सीखकर ही हम अपने फ्यूचर को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें
और हमें बताएं कि आप और कौन कौन सी अनसुनी सभ्यताओं के बारे में जानना चाहते हैं।